हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी विद डीजी। तो इसके पहले क्लास में अपन टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ही जो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। आज की क्लास में अपन और कई टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ताकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए और कंफ्यूजन होने के चांसेस भी ज्यादा है। यस, तो आज की क्लास में अपन जो भी कंफ्यूजन का पार्ट है उसे अपन क्लियर करके ही चलेंगे। यस, तो अपन तुम मुझे एक बात बताओ, क्लियरली तो दिख रहा है ना आप लोगों को? यस, साउंड क्लियर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोगों को साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो अगर वो बोल तो क्लैरिटी नहीं है, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। ओके, मैं सेटिंग कर लेता हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे अपन जो 12th स्टैंडर्ड मैथ्स रिलेशंस एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में अपन बात करेंगे। यस, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ऑलरेडी मैं बोला था ना, दो कंप्लीट हो गए, तो अभी यहाँ पे ले लिया मैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर फर्स्ट वन जो है, अभी रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे। यस, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सर आप लोगों को? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे सर। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बोल तो यहाँ पे मैं क्लियरली आप लोगों को वन बाय वन बताते जाता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन लगता होगा, तो आप लोग मुझे क्लियरली वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है कि ये रिलेशन आर, यस ये रिलेशन आर इन ए सेट ये रिलेशन आर इन ए सेट, का मतलब क्या हो गया बोलते हो? मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, वहां पे सेट ए के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ। यस, बोलते हो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बन गया उसका मतलब। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बोल के बोलते हैं ना अपन, तो उसका मतलब डोमेन ए और कोडोमेन बी हो जाता। यहाँ पे डोमेन भी ये है, कोडोमेन भी यही है सर। यस, तो इसलिए सिंपली अपन क्या बोलना चाहिए यहाँ पे इसके लिए? तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे बोलना चाहिए कि सर ये रिलेशन आर इन सेट ये बोल दिए तो क्लियरली मालूम हो जाता अपनों को। यस, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन में उसे रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूँ सर। कब बन सकता है रिफ्लेक्सिव? यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ ए कामा ये बिलोंग्स टू आर। यस, इफ ए कामा ये बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ये। बोल तो यहाँ पे स्मॉल ये क्या है? स्मॉल ये एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू क्या है? एक सेट ये के अंदर का एलिमेंट है। यस, जब सेट ये के अंदर कई एलिमेंट्स है, ओके, वो एलिमेंट्स में ऑर्डर पे लिख रहा हूँ। यस, अपने पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 था, मैं तो आप लोगों को बोला था इसके पहले क्लास में भी। जब ए इज इक्वल टू 1 2 3 अपन लेंगे, तो मैं एक ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ 1 2। मान लो 1 1 भी है, 2 भी है। जब मैं वो ऑर्डर पेयर चूज करता हूँ ताकि वो रिफ्लेक्सिव बन सकता है, कौन सा ऑर्डर पेयर सर? उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही सेम रहना चाहिए, तब वो जाके वहां पे एक एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव बनने के चांसेस है सर। यस, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कामा ये, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है रिमूव कर देता हूँ जो भी अंडरलाइन करा। यहाँ पे देखो ये कामा ये जो है बिलोंग्स टू क्या होगा? यहाँ पे आर है सर। ए कामा ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम रहना चाहिए, तब यहाँ पे क्या बन सकता है? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है। यस, इसमें कोई डाउट है क्या? मुझे बताओ। तो आप लोग अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग ज्यादा फील होने की जरूरत नहीं है। क्यों बोले तो सर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। चलिए अपन एक एग्जांपल लेंगे, a इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 ले लिया मैं। बोलते सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिया। यस, तो अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिए, तो अपन सेट ए को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, एक राशि है। तो मैं कल की क्लास में वही आप लोग एक्सप्लेनेशन दिया था, एक राशि कैसे लिख सकते हैं अपन। ओके, तो उसके अंदर ऑर्डर पेज रहेंगे। ये मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, ये के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 3 9, कितने ऑर्डर पेज बन गए अपने पास? 9 ऑर्डर पेज है। मान लो कि वो 1 1 हो सकता, 2 2 हो सकता, 3 3 1 2 1 3, ये सब कुछ जो है 9 ऑर्डर पेयर्स उसके अंदर ये क्रॉस ये में रहेंगे। तो वो ये क्रॉस ये में से मैं कई ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे एक सेट के अंदर लिख रहा हूँ। देखो 1 1, यस, 2 2 3 लिख दिया ना यहाँ पे। 1 1 2 2 3 ये फिर से एक राशि ये के अंदर है सर, कैसे भी एक राशि ये के अंदर है, तो इसे मैं R1 को एक रिलेशन बोल रहा हूँ। R1 तो अभी रिलेशन है। यस, समझ में आ रहा ना? R1 अभी क्या है? यहाँ पे एक रिलेशन है। यस, ये किस तरीके का रिलेशन है सर? बोलते ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, याद रख लो। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, आप लोग देखो 1 1 ये के अंदर कितने एलिमेंट है उसके डबलेट्स रहना चाहिए इसके अंदर। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना बोले तो बहुत ही आसान है। क्या सर? बोलते हो ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स अगर वो रिलेशन के अंदर है तो हो गया सर, याद रख लो।
वो बन गया यहाँ पे की रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोल तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो उसके डबलेट से कितने, डबलेट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डबलेट्स बोल रहा हूँ, ऑमलेट नहीं होता, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे जो है 1,1 डबलेट है, 2,2 डबलेट है, 3,3 भी डबलेट है। यस, बोल तो एक सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स है, उसके डबलेट्स अगर एक रिलेशन के अंदर है, तो अपन उसे क्या बोलते बोलते वो रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल के बोल सकता हूँ। डाउट है क्या, मुझे बताओ। यस, तो इसलिए इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कंप्लीट हो गया, कुछ डाउट है इसके अंदर। चलिए यहाँ पे मैं और एक देखता हूं, अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया सर, लेकिन नॉट रिफ्लेक्सिव कब बनता, रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये नॉट रिफ्लेक्सिव, बोलते रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता, उसके लिए कुछ एग्जांपल है क्या बोल के बोल रहे हैं सर। यस डेफिनेटली है सर, क्यों नहीं है। यस, तो यहाँ पे देखो, मुझे एक बात तो बताओ आप लोग, मुझे तो कमेंट करो प्लीज कि रिफ्लेक्सिव आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यस, समझ में तो आ रहा ना। यस, ओके। तो यहाँ पे देखो, नॉट रिफ्लेक्सिव दे के लिए तो एक में रिलेशन ले लिया, R2 इज इक्वल टू 2,2 3,3 ले लिया। यस, R2 क्या ले लिया, 2,2 3,3 ले लिया। ये सेट के अंदर यहाँ पे देखो, ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। मैं क्या बोला इसके पहले, ये सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स है, उसके डबलेट्स 3 ऑर्डर पेयर इधर रहना चाहिए। तो यहाँ पे 1,1 इधर 1 एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर 1,1 नहीं है सर, है क्या, मुझे बताओ। तो इसलिए मैं R2 को क्या बोल सकता, बोलता हूँ R2 इज नॉट ये रिफ्लेक्सिव। यस, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव बिकॉज व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, 1,1 वो R2 के अंदर नहीं है सर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता है। समझ में आया ना। आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है क्या, मुझे बताओ। यस, नहीं है ना सर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वन लेता हूं। अगर आप लोग इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। यस, अभी मैं नेक्स्ट जाता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट वन सिमेट्रिक रिलेशन है। यस, अभी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब बन सकता है, बोलते हैं ये रिलेशन आर इन ए सेट ये इज कॉल्ड सिमेट्रिक। एक रिलेशन ले रहा हूं मैं, ओके, इन सेट ये, फिर से सेट है, बोलते हैं एज इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट लेंगे। यस, कुछ डाउट नहीं है। तो सिमेट्रिक बोल रहा हूं, ये सिमेट्रिक बनना है, बोलते सर कंडीशन क्या है, पहले उसके बारे में देखेंगे। ये सिमेट्रिक बनना है तो कंडीशन क्या है, पहले उसके बारे में अपन देखेंगे सर। यहाँ पे देखो, इफ ए कामा बी, सर यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। रिफ्लेक्सिव के लिए ज्यादा टफ नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव आराम से हो सकता है। क्यों बोलते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके डबलेट्स अगर वो रिलेशन के अंदर हैं, तो वो बन जाएगा सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। ओके, जब 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1,1 2,2 3,3 वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं चेक कर लो। बाकी के उसके साथ और कई ऑर्डर पीस रहेंगे तो देखो मत, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, उसके डबलेट्स वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं पहले चेक कर लो। अगर है तो वो बन गया सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए यहाँ पे सिमेट्री के बारे में अगर बात करेंगे, तो सिमेट्री के अंदर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये कामा भी बिलोंग्स टू आर रहना चाहिए, और बी कामा ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कंफ्यूजन हो गया सर, फिर से यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हैं, ए कामा बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन रहना चाहिए, और उसी के साथ बी कामा ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन रहना चाहिए। मान लो एक बात, 1,2 अगर रिलेशन के अंदर है, तो 2,1 भी रिलेशन के अंदर रहना चाहिए। समझ में आ रहा ना मैं बोलने का। जब 1,2 रिलेशन के अंदर था, तो 2,1 भी रिलेशन के अंदर रहे, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो सिमेट्रिक बनने के चांसेस है। यस, तो यहाँ पे इसलिए इसके अंदर जो भी ए कामा बी एलिमेंट्स है, फिर से मैं एक सेट ए के अंदर एलिमेंट्स ही ले लिया सर, दोनों भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट फिर से सेट ए के अंदर ही रहना चाहिए, ये भी याद रख लो कंडीशन। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर, बोलता हूँ यहाँ पे सेट ए ले लिया। यस, आप लोग क्लियर ही दिख रहा है। यस, आवाज क्लियर आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, वो तो मुझे बताओ। अगर समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। ओके, अगर आप तक नहीं करे होंगे तो प्लीज वो भी कंप्लीट कर दो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। चलिए ए इज इक्वल टू मैं 1 2 3 ले लिया। यस, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या करो मालूम, अभी इसी के साथ में एक रिलेशन लिखता हूँ। यहाँ पे देखो रिलेशन, ये टोटल एलिमेंट्स जो भी है ये के अंदर है कि नहीं देखो। यस सर, 1,1 1,2 भी इधर है, 2 1 भी है इधर, और 1 3 भी, जो भी एलिमेंट्स में यहाँ पे लिया ऑर्डर पेयर के अंदर वो ए सेट के अंदर है। यस, तो R1 जो है एक मैं सिमेट्रिक रिलेशन बोल रहा हूँ सर। थोड़ा सा ऐसे सर कंफ्यूजन बच्चों को स्टार्ट होता ही होता है। यस, वो कंफ्यूजन को मैं हटा देता हूँ, आप लोग रिलैक्स से क्लास सुनो। यहाँ पे R1 जो है मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन बनना है बोले तो
अभी देखो आप लोग इधर देखो, ए कामा बी रहना चाहिए तो उसी के साथ बी कामा ए भी रहना चाहिए। चलिए इधर 1 कामा 2 है तो क्या 2 कामा 1 है क्या, चेक कर लो। ये थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ जो अंडरलाइन कर दिया, अभी मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। 1 कामा 2 है, हाँ भाई 2 कामा 1 भी है। अरे 1 कामा 2 है 2 कामा 1 है तो इसका कुछ दिक्कत है क्या, मुझे बताओ। नहीं है सर। यस, जब 1 कामा 3 था तो उसी के साथ कौन रहना चाहिए वहां पे, 3 कामा 1 भी रहना चाहिए, उसका रिवर्स भी वहां पे रहना है। समझ में आ रहा ना, जब ए कामा बी है तो बी कामा ये रहना, जब 1 कामा 2 तो 2 कामा 1, जब 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी रहना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए कामा बी और बी कामा ये, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, बोलते इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन बोल के बोल सकते हैं। इसमें तो ज्यादा कुछ टफ लेवल का नहीं है, लेकिन ये समझ में आएगा तो ही ये टफ नहीं लगेगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को सर हाथ पकड़ के घुमाए जैसा दिखता सर जब पूरा, ओके, जमीन भी घूमते रहेगा उसके साथ आप लोग भी घूमते रहेंगे। यस, फिर से मेरे पास ही आने के चांसेस भी रहेंगे। यस, मैं उसको तुम घूम रहे जो है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोगों को सिमेट्रिक समझ में आ गया ना। यस आया, यस ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ कि सर नॉट सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक में क्यों बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक एबल तो कम नहीं होता, कौन सा कंडीशन है, ओके, कौन सा एग्जांपल वैसा है कि वो सिमेट्रिक नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे R2 ले लिया मैं, अभी R2 ले लिए तो इसी के अंदर एक बार चेक करेंगे, ये होगा R2। इसी के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ क्या सर, 1 कामा 2 था, आंखें आप लोग क्लोज करके भी देख सकते हैं, मैं तो क्लोज कर दिया। 1 कामा 2 था, क्या रहना चाहिए 2 कामा 1 रहना चाहिए, हाँ सर 2 कामा 1 भी है। यस 2 कामा 1 भी दिख रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट 2 कामा 3 है, तो मैं थोड़ा सा आंखें क्लोज करता हूँ, 3 कामा 2 रहना चाहिए। यस 3 कामा, अरे रे रे, क्या दिक्कत हो गई भाई, ये 3 कामा 2 तो इसके अंदर नहीं दिख रहा है सर। जब 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 नहीं है, तो याद रख लो ये सिमेट्रिक नहीं बन सकता भाई, ये सिमेट्रिक नहीं बन सकता। यस आप लोगों को समझ में आ रहा ना, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करते ही बोलूंगा। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कामा 1 है, 3 कामा 1 है, क्या 1 कामा 3 है इसके अंदर, नहीं है सर 1 कामा 3 नहीं है। जब इसके अंदर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अभी ये तो दो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है, 2 कामा 3 था 3 कामा 2 नहीं था, ये फर्स्ट वन, 3 कामा 1 है 1 कामा 3 नहीं है, तो ये सेकंड वन। अभी इसमें तो सर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। तो यहाँ पे चेक कर लो, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक बिकॉज व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, we are going to say here not symmetric means 3 comma 2 does not belongs to R2। 3 कामा 2 किसके अंदर नहीं है, 3 कामा 2 R2 के अंदर नहीं है। चेक कर लो आप लोग, कहां तो दिख रहा है 3 कामा 2 नहीं है सर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं बन सकता है। मैं एक ही रीजन बता दिया, आप लोग और एक भी रीजन बता सकते हैं। इधर 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2 भी बोल सकते हैं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को समझ में आना है, बस वही मेरा इंटेंशन है। यह सिमेट्रिक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या, सिमेट्रिक ये है कि जब ए कामा बी बनता है तो बी कामा ये रहना चाहिए, ओके, तो ये आप लोगों कंडीशन मान लो। यस इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसी के साथ अभी थर्ड प्लेस में अपन पैर रखेंगे, वो थोड़ा सा आप लोगों को टफ होने के चांसेस हैं, यही है अपना भाई यहाँ पे देखो वो आ गया कौन, ट्रांसिटिव रिलेशन है सर अभी ये। यस तो ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो मैं रिफ्लेक्सिव देखा था वो, अब मैं तो मानता हूँ कि आप लोग को बहुत आसान हो गया, मुझे कमेंट भी करके बता दो क्या सिंपल, बल तो वो दोनों भी समझ में आए या सिंपल है क्या टफ है। यस रिफ्लेक्सिव के लिए जस्ट डबलेट्स रहना चाहिए, वो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये के अंदर उतने एलिमेंट्स के डबलेट्स रहना चाहिए रिफ्लेक्सिव। जब सिमेट्रिक लेंगे आप लोग, जब ए कामा बी था तो बी कामा ए भी रहना, जब 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी रहना चाहिए। यस ये बन सकता है सिमेट्रिक। जब आप लोग ट्रांसिटिव के बारे में बात करें, ये भाई अलग रहेगा, इनका लेवल ही अलग है सर। यस क्या लेवल अलग है मैं बताता हूँ। इधर ए कामा बी ये हॉलीवुड हीरो है, यस वो पहले के जो सर टॉलीवुड बॉलीवुड थे, अभी इन्होंने है सर हॉलीवुड का, वो तो इनका लेवल अलग रहेगा। जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, देखो जब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये तीनों कंडीशंस रहना इसके अंदर, तीनों कंडीशंस रहेंगे तो ये जाके ट्रांसिटिव बन सकता है। यस क्या बोल रहा हूं मैं, पहले तो ए कामा बी रहना, यस अगर ए कामा बी है तो बी कामा सी भी रहना चाहिए, याद रख लो, अगर ए कामा बी है तो बी कामा सी भी रहना चाहिए, अगर बी कामा सी है उसके अंदर तो डेफिनेटली ए कामा सी भी उसके अंदर रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूं, और एक बार बोल रहा हूं सुनो, और एक बार बोल रहा हूं प्लीज, ये कंफ्यूज होने के ही चांसेस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
इसलिए तो इधर दो एग्जाम्पल लेके मैं बता दिया, उसका रीजन वही है, जब ए कामा बी अपने पास है तो बी कामा सी भी अपने पास रहना चाहिए। अगर ए कामा बी अकेला ही था तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, याद रखो, तो भी वो ट्रांसिटिव बन जाता, उनका होना ही एक हीरो है बस। समझ में आ रहा ना? अगर ये मैं कंडीशन यहाँ पे क्या लगा रहा हूं मालूम, सुनो, अगर ए कामा बी एक हीरो था, मान लो वो टॉलीवुड का हीरो था, ओके, तो ये टॉलीवुड का हीरो है ए कामा बी, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने बॉलीवुड के अंदर जाके पैर रख लिया, वो बॉलीवुड कौन है, बी कामा सी, अगर वो जाके बॉलीवुड के अंदर पैर रख दिया सर बी कामा सी, तो डेफिनेटली वो फिर से हॉलीवुड में भी रहना चाहिए, उसका मतलब ए कामा सी, ये थर्ड प्लेस हॉलीवुड है। ओके, फर्स्ट वन क्या बोल रहा हूं, अगर उन्होंने हीरो था तो कुछ दिक्कत नहीं है, उन्होंने बॉलीवुड में भी नहीं काम करा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यस, लेकिन उन्होंने हीरो है। अगर उन्होंने इधर हीरो था टॉलीवुड में वर्क कर रहा है, उसी के साथ उन्होंने जाके बॉलीवुड में भी वर्क करा था, तो डेफिनेटली उन्होंने हॉलीवुड के अंदर भी वर्क करना चाहिए, याद रख लो। यस, इसी का मतलब ये होगा कि जब ए कामा बी अपने रिलेशन में था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इसी के साथ बी कामा सी भी रिलेशन के अंदर है, इसी के साथ बी कामा सी भी रिलेशन के अंदर है सर, जब बी कामा सी भी रिलेशन के अंदर है तो डेफिनेटली ए कामा सी भी रिलेशन के अंदर रहना चाहिए, तभी ये ट्रांसिटिव बन सकता है। बोल तो सिंपल वे में बोल सकता हूँ, ए 1 ले लिया, बी 2 ले लिया, सी 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ए इक्वल 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल 3। जब ए इक्वल 1 था भी, तो मैं यहाँ पे देखो, जब 1 कामा 2 अपने रिलेशन में था तो यहाँ पे 2 कामा 3 भी रिलेशन में है, 1 कामा 2 रिलेशन में था, 2 कामा 3 भी रिलेशन में है, तो डेफिनेटली 1 कामा 3 भी रिलेशन में रहना चाहिए, याद रख लो, तभी ये ट्रांसिटिव बनता है। ओके, कंफ्यूजन है इसके अंदर नहीं है ना? चलिए इसी के साथ यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूं मैं। यस, तो यहाँ पे टेंशन लेने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, अगर उन्होंने हीरो है, मान लो अगर उन्होंने हीरो है तो उन्होंने फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, अगर उन्होंने एक टॉलीवुड के अंदर वर्क कर रहा है, हीरो था, उन्होंने टॉलीवुड के अंदर ही है तो भी हीरो है, उसका मतलब उन्होंने ट्रांसिटिव है, सिंगल है ऑर्डर पे तो भी ट्रांसिटिव, याद रख लो। लेकिन उन्होंने जो है अगर बॉलीवुड के अंदर भी वर्क कर रहा है तो उसका मतलब उन्होंने हॉलीवुड के अंदर भी वर्क करना चाहिए, हॉलीवुड का मतलब ए कामा सी, इधर मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। ओके, वो एक कंडीशन नहीं बन सकता, वो एक एग्जांपल नहीं होता, बोले आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यस, तो मेरे हिसाब से ये बोल रहा हूँ मैं। यस, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिया। यस, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं R1 इज इक्वल, यहाँ पे देखो एक रिलेशन ले लिया, यहाँ पे दिख रहा है R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अभी देखो 1 कामा 1 यहाँ पे है, और बाद में से 1 कामा 2 है, बाद में से 2 कामा 1 है, बाद में से 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 1 है। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कैसे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताओ कैसे एक्सप्लेन करना। क्यों बोल रहा हूँ सर, बोलते हैं यहाँ पे देखो 1 कामा 1 है सर, आप तो बोले थे ए कामा भी बिलोंग्स टू रहना चाहिए, भाई भागो मत, आप लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे? ए कामा बी अपने पास है तो बी कामा सी भी अपने पास रहना, उसी के साथ ए कामा सी भी अपने पास रहना। अगर मान लो सिर्फ अपने पास ए कामा बी ही था तो ये दोनों भी नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा ना? इसका इनो ही ए कामा बी भी एक ट्रांसिटिव का एग्जाम्पल बन सकता है। बोलते 1 कामा 1 है, इन्होंने सेपरेट है सर। समझ में आ रहा ना? 1 कामा 1 है, इन्होंने सेपरेट है। और एक बात याद रख लो, जब डबलेट लेता हूं मैं, याद रख लो, जब भी डबलेट लेता हूं, डबलेट का मतलब 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, वो डबलेट कभी भी होने तो सर वो ट्रांसिटिव रहता, उसको तो चेक मत करो। क्यों? ये बताओ रीजन। सर फर्स्ट प्लेस ये ले लिया, सेकंड प्लेस बी ले लिया, चेक कर लो, ए कामा बी है तो ये बी कामा ये भी बन सकता है, बी कामा सी भी बन सकता, फिर से सर ए कामा सी भी बन सकता ना सर, क्या दिक्कत है इसके अंदर? क्यों बोल तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस दोनों सेम है, तुम चेक कर लो, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 ले लिया, सी इज इक्वल टू 1 ले लिया मैं, ए कामा बी, बी कामा सी। ओके, फिर से ए कामा सी होगा, 1 कामा 1 है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस सेम है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जब डबलेट्स लेंगे आप लोग याद रख लो, ये होगा सर डबलेट। यस, जब डबलेट्स लेंगे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, इसके अंदर तीनों प्लेसेस में दिख रहे 1 2 3। यस, ये डबलेट्स है, इसको आप लोग चेक ही मत करो, जब डबलेट्स है वो ट्रांसिटिव बन जाता। समझ में आया? इसमें डाउट नहीं है। अभी चेक करना किसको सर, बीच में दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो कौन है, 1 कामा 2 था, अपने पास 1 कामा 2 था, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसी के साथ 2 कामा 1 दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पे 1 कामा 2 था और 2 कामा 1 दिख रहा है, जब 1 कामा 2 था, 2 कामा 1 दिख रहा है, तो इमीडिएटली इसी के साथ यहाँ पे बीच में का 2 निकाल दो आप लोग,
तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बीच में के दो निकाल दो आप लोग, कौन से दो मैं यहाँ पे बॉक्स में लगा देता हूँ। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट, यहाँ पे मैं क्लियरली बताता हूँ हम लोग को। ये देखो, ये बीच में के दो निकालो बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों को कट कर दो, बच गया कौन अभी, देखो 1,1 ऑलरेडी है सर इधर 1,1, समझ में आ गया ना। ये बन सकता है सर अभी जाके ट्रांसिटिव, क्यों बोल रहा हूँ, इधर 1,2 था, यस, आप लोग a इज इक्वल टू 1 ले लो और b इज इक्वल टू 2 ले लो, समझ में आ रहा ना। जब b इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, ओके, c इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ अभी, 1 ले रहा हूँ, c इज इक्वल टू क्या ले लिया मैं, 1 ले लिया सर, ओके। अगर ये दोनों चले गए, ये दोनों तो सेम है ना सर, देखो यहाँ पे इधर भी है और इधर भी है, यस, ये दोनों चले गए, क्या बचना चाहिए अपने को, a कामा c, ये तो 1,1, तो 1,1 c है, बोल तो 1,1 बोल तो a कामा c बन गया, यस, समझ में आ रहा ना सर। ये और c सेम है, अपने को लेना देना नहीं उसका, समझ में आ रहा ना। इधर आप लोग कंफ्यूज करेंगे सर ये और इधर सी दोनों सेम है, रहने दो भाई, ओके, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ना कोई ये दोनों अगर क्लोज कर दिया तो मुझे क्या दिख रहा है, 1,1, तो ये इसके अंदर 1,1 कहां तो एक जगह पे रहना चाहिए ऑर्डर पेयर, यस है सर, इधर 1,1, देखो एक बार 1,1 इधर है सर, यस, तो ये होगा सर 1,1 भी इधर है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो है रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांसिटिव बन सकता है, ओके। तो उसके अंदर आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं और एक बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो इधर ये दोनों, ये देखो फर्स्ट ये 1 फर्स्ट हो, देखो 1 यहाँ पे हो गया सर, ये फर्स्ट वन हो गया, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट वन हो गया, ये हो गया सर सेकंड वन, यहाँ पे दिख रहा ना, ये सेकंड और थर्ड, ये डबलेट्स हैं, ये किस हालत में भी ट्रांसिटिव रहेंगे सर, कंफ्यूजन कुछ नहीं है इसके अंदर, ओके। लेकिन अपना कंफ्यूजन क्या है सर, ये सिर्फ और सिर्फ अपना कंफ्यूजन इधर है, मैं बॉक्स में बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग इन लोगों को चेक करो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये रिमूव कर देता हूँ, ये क्लियरली नहीं आया, ये देखो अभी, ये आप लोग सर इसे चेक कर लो जो बॉक्स में रख रहा हूं मैं, यस। अभी इसके अंदर क्या होगा सर, 2,2, यहाँ पे देखो ये थोड़ा मैं रफ कर दिया, अभी ये रफ कर दिया, देखो अभी बच गया कौन, ये दोनों सेम है ना सर, तो बच गया कौन 1,1, यस 1,1 इसी के अंदर रहना चाहिए सर, ऑलरेडी इधर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जाके ट्रांसिटिव बन सकता है। अगर इसके अंदर 1,1 नहीं था, ये देखो कट कर दिया, इसके अंदर कौन नहीं है, 1,1 नहीं था सर, ये देखो 1,1 नहीं था, अगर इतना ही दिया था 1,2 2,1, यस 2 चले गया 1,1, तो इसके अंदर 1,1 रहना चाहिए, तो नहीं है सर, ओके। तो इसी के अंदर 1,1 नहीं है सर, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं बन सकता था, आप लोग कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत भी इसके अंदर नहीं है सर, ओके। तो आप लोगों को आई होप तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा एग्जांपल्स, ओके। तो ये जो है सर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना बल्कि बता रहा हूं मैं, ओके। तो नेक्स्ट अभी देखो, ये तो कंप्लीट हो गया, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सो यहाँ पे R2 ले लिया, यस, तो 1,1 2,2 3,3, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, टोटल 3 एलिमेंट्स है, उसके तो मैं डबलेट्स लिख दिया यहाँ पे, यस, ये डबलेट्स है बोल तो आप लोग चेक ही मत करो उसको, डबलेट उसका उन्हों ही एक ट्रांसिटिव बन जाता सर, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, डबलेट क्या है सर, उसका खुद का उन्हों ही एक ट्रांसिटिव बन जाता, तो डबलेट जब भी दिखता है आप लोग चेक मत करो, अगर 1,1 एक ही दिखता है तो अभी उसको चेक मत करो प्लीज, वो उसका उन्होंने खुद का ही क्या है सर, हीरो है, ट्रांसिटिव है उन्होंने, ओके। तो इसलिए ये डायरेक्टली क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया सर, ओके। नेक्स्ट अभी ट्रांसिटिव कब नहीं हो सकता है मैं उसका बताता हूँ, यहाँ पे देखो R3 इज इक्वल टू में यहाँ पे ले लिया, यस R3 ले लिया, अभी देखो यहाँ पे 1,1 इसके अंदर है सर, 1,1 है तो मैं चेक नहीं करूंगा वो ट्रांसिटिव है, वो ओके, वो ऑर्डर पेयर का मुझे कुछ टेंशन नहीं है, वो ऑर्डर पेयर क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अभी बच गया कौन 1,2 है, जब 1,2 था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब 1,2 था तो अपने पास कौन रहना चाहिए, यहाँ पे 2,3 भी है, देखो 1,2 है कुछ टेंशन नहीं है, जब 1,2 है तो कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन इधर 2,3 दिख रहा है मुझे, तो ये किस तरीके का मुझे एग्जांपल लग रहा है सर, ये तो ए कामा बी हो गया और बी कामा सी हो गया, देखो बी के प्लेस में सेम है कि नहीं चेक कर लो, ए कामा बी हो गया, बी कामा सी हो गया, तो ये दोनों को मैं अगर क्लोज कर दिया, मैं आप लोग बॉक्स के अंदर बताता हूँ मैं क्लियरली, आप लोग जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये पार्ट में क्लोज कर दिया जो बॉक्स में दिख रहा है, यस, तो 2,2 चले गया सोचेंगे, तो क्या रहना चाहिए भाई 1,3 रहना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे देखो 1,3 दिख रहा है, तो 1,3 इस रिलेशन के अंदर है क्या, कहां तो मुझे बताओ, 1,3 है नहीं है सर, 1,3 रिलेशन के अंदर नहीं है, 1,3 जब रिलेशन के अंदर नहीं है
तो इसी का मतलब ये होगा कि ये ट्रांसिटिव नहीं बन सकता। आया समझ में आप लोगों को अभी? तो यस, आई होप तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करो, मैं चाहे तो आप लोगों को और इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यस, तो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 1 का यहाँ पे देखो 2 का 2 ये दोनों चले गए। यस, ये दोनों सेम नहीं रहना चाहिए, सेम है तो ये फर्स्ट और ये लास्ट इसका भी एक ऑर्डर पेयर वहां पे रहना चाहिए, ये एक याद रख लिया। तो बस है, ये दोनों चले गए 2 का 2 तो 1 का 3 यहाँ पे रहना चाहिए। 1 का 3 नहीं है, इसलिए मैं बता दिया कि 1 का 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए ट्रांसिटिव। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसिटिव क्या है। जब ए कामा बी अपने पास था कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका उन्हों ही ट्रांसिटिव बन सकता है। ए कामा बी है, उसी के साथ बी कामा सी भी है, उसी के साथ बी कामा सी भी है, तो डेफिनेटली वो दोनों भी कट कर दो। बीच में के कौन है? फर्स्ट का ये, लास्ट का सी, तो उसके अंदर ए कामा सी भी रहना चाहिए। तो यही बता रहा हूं 1 कामा 2 था मेरे पास, कुछ टेंशन नहीं था, लेकिन इधर और एक 2 दिख रहा ना, तो ये दोनों सेम हो गए। देखो इधर 2 इधर 2, तो इसका मतलब होगा कि अभी ये दोनों 2 को कट कर दिया मैं, यहाँ पे दोनों को कट कर दिया सर, तो बच गया कौन? 1 कामा 3। अभी 1 कामा 3 इसके अंदर है, तो क्लियरली ये ट्रांसिटिव है। यस, ये ट्रांसिटिव भी बनना है ना, तो मैं इधर 1 कामा 3 लिखना चाहिए सर, याद रखो। यस, तो ये ट्रांसिटिव बन सकता है। यस, तो इसलिए ये ट्रांसिटिव नहीं बन सकता है। अब लोग क्लियर हुए होंगे? यस, तो नेक्स्ट वन देखेंगे सर। यहाँ पे लास्ट वन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करें तो अपने पास यहाँ पे इसके पहले मैं रिफ्लेक्सिव कंप्लीट कर दिया, सिमेट्रिक कंप्लीट कर दिया, ट्रांसिटिव भी कंप्लीट कर दिया सर। यस, जब एक रिलेशन आर इन सेट ये ले लिया, अगर उसे मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा हूं, वो कब बन सकता है सर इक्विवेलेंस रिलेशन? आर इज, वो रिलेशन क्या होना चाहिए? आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव भी बनना चाहिए सर। वो क्या होना चाहिए? तीनों बनना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बनना चाहिए, तभी जाके ये क्या हो सकता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या है बोले तो, ये रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तो वो जाके बन सकता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास। मैं तो सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ बोल तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं था बोल के सोचता हूँ। यस, मैं तो मेरे मुझसे जितना हो सकता है उतना क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। यस, अगर भी आप लोगों को डाउट लगता है यस तो प्लीज आप लोग बोलो, नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली उसे रिकवर करता हूँ। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।